सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो क्या आशिका भाटिया फुकरा इंसान से प्यार करती है? तो ये सब के बारे में डिस्कशन हुआ है भैया आज, बहुत खतरनाक वाला। इसके बारे में बताऊंगा लेकिन थोड़ी देर में। तो ना कल वीकेंड का वार था, आपको पता होगा, उतना खास नहीं था, वैसे एंटरटेनिंग ज्यादा था। तो ना लास्ट में एल्विश यादव एंड आशिका भाटिया को बुलाया जाता है एंड जो बाकी कॉन्टेस्टेंट्स है उनको डिसाइड करना था कि कौन घर वालों का असिस्टेंट बनेगा। तो मैक्सिमम लोगों ने जो एल्विश यादव चूज किया, तो एल्विश यादव बन गया अभी घर वालों के असिस्टेंट। मतलब कि किसी एक कॉन्टेस्टेंट को कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है तो वो एल्विश यादव को बोल सकते हैं, एल्विश यादव को करना पड़ेगा। और भाई कल ना एल्विश यादव एंड फुकरा इंसान बर्तन धो रहे थे एंड वो कुछ बातें कर रहे थे, ठीक है। एंड एल्विश यादव एक गाने के बारे में बात कर रहे थे एंड उसी का वो डिस्कस कर रहे थे, ये बोल के कि कौन सी रील है, कितने रीलें बनी है। अभी वहां पे अविनाश आते हैं, कहते तुम बाहर की बातें नहीं कर सकते। तो एल्विश यादव बोलते तू टोक क्यों रहा है, हम जो मर्जी करें। इसके बाद वो एल्विश यादव को आ गया गुस्सा एंड देन फिर वो पोक करने लग गए, बेसिकली छेड़खानी कर रहे थे ना। एंड देन फिर वहां पे फलक भी कुछ बोलने लग जाती है। तो एल्विश यादव रिप्लाई करते तू चुप रहना, दिमाग खराब कर रही है। तो फलक कहती है तू चुप रह, बदतमीजी करेगा तो बदतमीजी सुनेगा। फिर भी वो जो कुछ ना कुछ बोल रही थी, ठीक है। एंड देन फिर एल्विश बोलते हैं आके तू धो ले बर्तन, आजा। फलक कहते हैं मैं क्यों करूं, तेरी ड्यूटी है, तू कर, असिस्टेंट बनाया तो सिस्टम मिल गया सारा। एंड देन फिर वहां पे जिया भी बोलने लग जाती है एल्विश यादव को कुछ ना कुछ। फिर जो एल्विश यादव है वो बोलते हैं तुम्हारे जैसे कुत्ते पालता हूँ घर पे। फुकरा इंसान बोलते चुप रहे भाई। तो एल्विश बोलते अरे छेड़खानी कर रहे यार। फिर एल्विश यादव फुकरा इंसान को बोलते थोड़ा जोर से ताकि वो लोग भी सुने, भाई समझा दे कैसे मजे लूंगा। रोती रहेंगी और फिर कहेंगी ये क्या कह दिया मेरे को, इमोशनल ड्रामा मचाएंगी। फिर एल्विश यादव बिग बॉस को बोलते भाई मैं आ गया अब उसमें, ये मत कहना कि छोरी छारी रुआ दी यहाँ पे, ठीक है। फिर एल्विश यादव जोर से बोलते फुकरा इंसान को अभिषेक भाई जब इनकी मंडली में बैठो ना तब इनको समझा देना कि इतना भोगते नहीं, एक बार कुत्ते पकड़ने वाले आ जाएंगे तो ले जाएंगे। एंड देन फिर वहां पे जिया भी फिर कुछ सुनाने लगती है। एंड देन वहां अविनाश आता है बोलते हो गया। तो एल्विश बोलते तुम तीनों इकट्ठे भी आओगे ना तब भी बराबरी नहीं होगी मेरी। फिर अविनाश अपना खाया हुआ प्लेट देते हैं एंड कहते हैं असिस्टेंट ये साफ करो मेरा। फिर एल्विश को आ गया गुस्सा, वो बोलते यहीं पड़ी रहेगी जा करवा ले। फिर अविनाश मनीषा को बोलते हैं प्लेट दिया असिस्टेंट को साफ करने के लिए। फिर एल्विश बोलते हैं मैं करूंगा तुम्हारी प्लेट साफ, सर में मारूंगा उल्टी देके। फिर अविनाश बोलते तेरा काम है तुझे दे रहा हूं। फिर एल्विश बोलते जा जाके छुप जाइए कोने में और दिखियो मत। और फिर एल्विश वहां से चले जाते हैं, मनीषा के साथ बैठते, ठीक है। तो अविनाश बोलते कहां है तू, इधर आके बात कर। तो एल्विश बोलते नौकर थोड़ी है तेरे, रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। फिर एल्विश बोलते 3 गली छाप कुत्ते छोड़ रखे हैं इधर। फिर भी वहां से अविनाश कुछ ना कुछ बोल रहे थे। फिर एल्विश रिप्लाई करते हैं अबे हमारा ठेकेदार लग रहा है क्या, जो हमें बताएगा बाहर की बात करनी है, अंदर की बात करनी है, इसके घर की बात कर रहे हैं क्या, इन जैसे कुत्तों को मैं अपना सिक्योरिटी भी ना रखूं। फिर फुकरा इंसान थोड़े समझाते हैं ना ऐसे मत बोल, डिसरेस्पेक्टफुल हो रहा है। फिर थोड़े टाइम बाद एल्विश यादव चुप होता है एंड देन फिर बोलते फुकरा इंसान को ये 2,500 हजार में काम करने वाले मुझे बताएंगे। तो वही वहां पे थोड़ा फाइट चला ना। फिर थोड़े टाइम बाद ना जो फलक है वो फुकरा इंसान से एल्विश यादव जिस तरीके से बात करते उसके बारे में बात कर रही होती है। तो फुकरा इंसान बोलते पहले जिया ने कमेंट पास करे थे कि देखो फाइनली सुबह से कुछ कर रहा है, उसने उसको छेड़ा यानी कि जिया ने। फिर हम गए बर्तन धोने और नॉर्मल बात कर रहे थे उसके गाने की। तो फलक बोलते तुझे नहीं लगता अविनाश ने उसे करेक्ट चीज पर टोका? तो फुकरा इंसान बोलते हम में से यहाँ कोई नहीं होगा जो 24 घंटा घर की बात करता है, उस टाइम पे उसकी गाने की बात हो रही थी, वो सब यहाँ पे कर सकते हैं। अगर वो मुझे बाहर की चीजें बताएगा, जैसे बाहर मेरे कितने मिलियन फॉलोअर्स हो गए, कितने सपोर्ट कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, ये सब अगर वो बताएगा देन फिर वो गलत है। हम तो बस एक नॉर्मल बात कर रहे थे उस टाइम पे। एंड देन फिर अविनाश आके बोल दिया ऐसा ऐसा एंड इनकी ऑलरेडी इतनी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रखी है तो ये आर्ग्यूमेंट और बढ़ गई। ऑल्सो आज सुबह फुकरा इंसान बैठे हुए होते हैं जिया शंकर के साथ एंड एल्विश यादव के बारे में भी बात हो रहा होता है ना, जो कल रात को हुआ उसी के बारे में। तो फुकरा इंसान बोलते जो गलती मैं पहले कर चुका हूँ अगर वो वही कर रहा मेरे यहाँ होते हुए भी और मैं ये कहूंगा अरे करने दो ना, लोग उसको गलत समझेंगे तो मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ और मैं उसका अच्छा दोस्त नहीं। मैं उसको गाइडेंस दे रहा हूँ कि देख मैं ये सब चीजें कर चुका हूँ, तू मत कर, तू लड़ अपने लिए, तू स्टैंड ले बट एक वे में स्टैंड ले। मैंने वो चीज समझा दी उसको, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, अब तीसरी बार मैं नहीं हूँ। अब वो कुछ भी करे आई एम नो वन टू से एनीथिंग, तेरी मर्जी, तू जो मर्जी बोल। हाँ अगर गलत लगेगा तो मैं उसके मुंह पर बोल दूंगा कि भाई अब लिमिट में, जितना मेरा समझाना फर्ज था मैंने समझा दिया। तो जिया बोलती है ऐसा मैंने उसको कुछ नहीं बोला था कल, ना मैंने, ना फलक ने, ना अविनाश ने। तो फुकरा इंसान बोलते हैं अरे उसको यही था ना कि मैं इतना काम कर रहा हूँ और तूने उसको पोक कर दिया, तूने बोला फाइनली कुछ तो कर रहा है। तो यही सब चीजों की वजह से वो गुस्सा था। एंड देन फुकरा इंसान बोलते हैं अगर उसके साथ डील करना है तो या तो पूरा इग्नोर करो या तो एक बार में पूरी भड़ास निकाल दो और जो भी है खत्म करो। तो जिया बोलती है इग्नोर तो मैं नहीं करूंगी, मैंने किया इग्नोर, अब नहीं करूंगी क्योंकि उसकी फटती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है, वो ऐसे सामने से लड़ने नहीं आता है, या तो उसकी फटती है या तो वो अपनी रियल पर्सनालिटी नहीं दिखा रहा है इसलिए पीछे रहता है। क्योंकि उसको तभी भी कुछ बोलना था कुड़ 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 वहीं पे कर रहा था, सीधा आके हमको नहीं बोल रहा था, एक ऐसे बोलता था फिर वापस आता था, फिर वहां से भी जाते वक्त कुड़ 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 करेगा और वहां जाके फिर कोने से आवाज लगाएगा। जिनको लड़ना है सीधा मुंह पे आके लड़ते हैं। तो यही सब बोल रही थी ना जिया शंकर फुकरा इंसान को। ऑल्सो फुकरा इंसान एंड मनीषा कल के लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है आज। एंड फुकरा इंसान जो डिसअपॉइंटेड थे एल्विश यादव से, वो मनीषा को बोलते हैं मुझे उसकी लैंग्वेज बुरी लगी, उसका वे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा ये चीज गलत है, मैंने उसको बोल दिया कि ये चीज गलत है, अपना लैंग्वेज जो है थोड़ा सा सुधार ले। उसने बोला ये मेरी लोएस्ट टोन है, मैं इससे आगे जाऊंगा, आई एम आउट अब। फिर मनीषा बोलती है मैंने एल्विश को बोला भी कि फलक के साथ जब वो बात कर रहा था तो तुम्हें ही सपोर्ट कर रहा था। फिर फुकरा इंसान बोलते हैं मैंने 6 दिन में यही बोला कि वो बहुत मस्त मौला आदमी है, इनिशियली तुम लोग गलत समझते हो, मेरे को भी गलत समझा था, पर धीरे धीरे समझ जाओगे कि वो अच्छा इंसान है, बट अगर उसके मन में कुछ है जो शायद गलत होगा तो वो अपने आप बाहर आ जाएगा और शायद
शायद तब वो मुझे गलत प्रूफ कर देगा, पर जितना मैं जानता हूँ वो इंसान बहुत बढ़िया है। बस भाई बाकी देख, मैं ना उनका एडवोकेट ना मैं इसका एडवोकेट, मैं अलग प्लेयर हूँ, वो अलग प्लेयर है, सीधी बात है। और ये बात मैंने उनको भी समझाई थी कि कहीं किसी के ग्रुप में या किसी के साथ इन्वॉल्व होके या किसी और को सही रास्ते में लाने के चक्कर में हम ये ना करें कि हम जो है वो भूले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनीषा भी बोलते हैं एल्विस का जो झगड़ा हुआ था ना अविनाश के साथ पहले, जहाँ पे उन्होंने बेवकूफ का बच्चा बोल दिया था अविनाश को, वो गलत था। वो बोलती है ना, मैंने उसको बोल दिया था कि तू कुत्ता कमीना बोल, बट उसके बाप पे मत जा, क्योंकि यही सब बात में यहाँ पे मुद्दा बनता है। फुकरा बोलते हैं आज जो एल्विस ने बोला ना कि 2-2 हजार में काम करने वाले आज मुझे बताएंगे, वो बात मुझे थोड़ा ऑफ लगा। तुम्हें जिसकी बुराई करनी है ना, बुराई मुंह पे करो। इंसान किसी के बारे में बुरा या फिर फालतू बोल रहा है ना, तो उसके पीठ पीछे मत करो। मेरे को नहीं सुननी किसी की बुराई, तुम आपस में करो, क्योंकि मेरा ऐसा नेचर है, मैं मुंह पे बोलता हूँ। तुम शायद मस्ती में बोल दो, पर शायद से हो सकता है वो चीज गलत हो, वो चीजें थोड़ा ध्यान रखो। मनीषा फिर बोलती है देखो जैसा खेलेंगे वैसा ही वीकेंड का वार में सुनने को मिलेगा। तो फुकरा इंसान बोलते हैं 100%। मनीषा बोलते जब वो मजाक करता है, मस्ती मजाक करता है, वो साइड उसका ज्यादा बढ़िया लगता है, तो उसको फुकरा इंसान भी ना एग्री करते हैं। फिर फुकरा इंसान बोलते हैं वो जो एल्विस यादव असिस्टेंट बने उसके बारे में, वो कहते हैं उसको जो काम कराना है ना वो उसका टास्क है, और अभी लोग यहाँ फिर भी कुछ नहीं करवा रहे। सोच, नहीं तो गार्डन साफ करने का काम, झाड़ू मारने का काम, बाथरूम साफ करवाने का काम मिलेगा। भाई एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, अब वो लड़े भाई जिसको जिनसे लड़ना है। तो यहाँ पे ना वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है एल्विस यादव के लैंग्वेज से, जिस तरीके से वो मतलब गालियां वगैरह दे रहे, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं ना झगड़े में। क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में? कमेंट करके जरूर से बताना। और सुना आज सुबह फलक एंड जिया बात कर रही होती है, जहाँ पे वो लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि फुकरा इंसान एंड आशिका भाटिया का जो है कुछ लव वाला एंगल हो सकता है। तो जिया बोलती है अभिषेक का कुछ नहीं है, अभिषेक का टाइप भी नहीं लग रही है वो। इसके बाद फलक बोलती है आशिका अभिषेक में इंटरेस्टेड है, और अभिषेक भी वॉच करता नजर आ रहा है। जिस तरीके से आशिका के साथ वो बात करता है उस तरीके से वो किसी के साथ बात नहीं किया आज तक। तो जिया बोलते हैं हाँ ये तो मैंने भी नोटिस किया। तो जिया बोलती है नहीं यार अभिषेक की चॉइस थोड़ी बेटर होगी। तो फलक बोलती है बेटर तो है लड़की, अच्छी तो है, क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों इतना पॉजिटिव हो रही है? फिर फलक पूछते हैं क्यों अच्छी नहीं लग रही है लड़की? तो जिया बोलती है स्मार्ट नहीं है लड़की। तो फलक बोलती है ओके कैसी होनी चाहिए लड़की फिर? तो जिया बोलते हैं नहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक का चॉइस होगा कोई स्मार्ट लड़की, जैसे कि पता नहीं इस घर में किसका एग्जाम्पल दूं मैं। तो फलक बोलते हैं क्यों इस घर में स्मार्ट लड़की नहीं है? तो जिया बोलती है बेबी का। तो फलक बोलते हैं बेबी का, ऐसा तुम्हारा मानना है? तो जिया बोलते हैं नहीं लुक्स वाइज अगर देखा जाए तो आशिका है। फिर थोड़े टाइम बाद वहां पे फुकरा इंसान भी आ जाते हैं। तो फलक बोलती है तेरा दिल कहीं तो अटका है। तो फुकरा इंसान बोलते हैं कहाँ लग रहा है आपको, मेरे प्रेम संबंध कहाँ जा रहा है? फिर फलक बोलती है मैं कंफ्यूज हूँ 3 लोगों में। तो फुकरा इंसान बोलते हैं कौन 3 लोग? तो फलक बोलते हैं तू गैस कर ले। तो फुकरा इंसान बोलते हैं मनीषा मेरी बहन है, बेबी का मेरी दुश्मन है। फिर फलक बोलते हैं दुश्मन और दोस्त किसको पता। एंड फिर वहां पे बहुत ज्यादा छेड़ने लगते हैं फुकरा इंसान को जिया शंकर एंड फलक। वो लोग ने इनडायरेक्टली हिंट दे दिया फुकरा इंसान को कि वो लोग जो है आशिका की बात कर रहे हैं। तो फुकरा इंसान बोलते हैं माँ कसम ऐसा नहीं है, माँ कसम नहीं है। फिर भी वो बहुत टाइम तक छेड़ते हैं ना। तो वो आज सुबह सुबह काफी डिस्कशन हो रहा था ना इसके बारे में। क्या सोचते हैं यार आप लोग इसके बारे में? कमेंट करके जरूर से बताना। और सुना आज फुकरा इंसान एंड बेबी का बात कर रहे थे, तो बेबी का बोलती है तेरे से अच्छा परफॉर्मेंस अविनाश ने दिया। तो फुकरा इंसान कहता है विनर तो मैं ही बनाना पेपर टास्क में। तो बेबी का कहती है मुझे वो टास्क जीतना था यार, बट मेकर्स तुझे जितवाना चाहते थे। फिर फुकरा इंसान कहते हैं तेरा कहने का मतलब बिग बॉस मेरा और जिया एंगल बनाना चाहते हैं। भाई साहब देखो यार पता नहीं क्या हो रहा है बिग बॉस में। और कल के वीकेंड के वार के बाद ना फुकरा इंसान एंड एल्विस यादव बात कर रहे होते हैं। एल्विस यादव थोड़े से डिसअपॉइंट थे क्योंकि उनको जो असिस्टेंट बनाया गया था। तो फुकरा इंसान एल्विस यादव को बोलते हैं ये 5 दिन बाद तेरे को मेरे को भिड़ाएंगे, ये बिग बॉस है भाई। फिर एल्विस बोलते हैं मैं तो भिड़ूंगा नहीं, तू ही भिड़ लियो भाई। तो फुकरा इंसान बोलते हैं मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और क्या आपको पता है अगर एल्विस यादव जीतते हैं तो उनके दोस्त क्या करने वाले? उन्होंने ये चीज अपने व्लॉग में कहा है ना, आप खुद देखिए। मेरा प्रॉमिस है अगर एल्विस भाई जीत के आएगा, जो कि पक्का जीत के आएगा, तो 1000 गाड़ी जाएगी रिसीव करने। गिन के पक्का प्रॉमिस है। 1001 गाड़ी, 1001 गाड़ी जानी चाहिए भाई, 1000 से कम नहीं होगी। 1000 पक्का। तो चलिए अगली अपडेट क्या हो चुके सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान एंड सलमान खान का जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस है उससे रिलेटेड एक स्कैम चल रहा है। लोग क्या करे, सलमान खान एंड सलमान खान का जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस है उनके नाम से लोगों को मेल भेजा जा रहा है ये बोल के कि हम आपको जो फिल्म में कास्ट कर रहे हैं ये सब। तो इसके बारे में क्लैरिफाई किया सलमान खान अपने ट्विटर में, दिस इज टू क्लैरिफाई दैट नीदर सलमान खान नॉर सलमान खान फिल्म्स आर कास्टिंग फॉर एनी फिल्म currently. We have not hired any casting agents for any of our future films. Please do not trust any emails or the messages received by you for this purpose. Legal action will be taken if any party is found falsely using Mr. Khan's or Salman Khan film's name in any unauthorized manner. तो ये सब जो है फेक है वो बताए ना। और यहाँ पे फेक का बात हो ही रहा तो बात करते हैं बादशाह के बारे में। तो एक वीडियो ना काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पे एक सिंगर है जो कि परफॉर्म कर रहा है ठीक है स्टेज पर, एंड वो गिर जाता है एंड आप देख सकते हो वो सेम टू सेम बादशाह जैसे दिखता है। तो बादशाह उसको क्लियर करते हुए ट्विटर पर ट्वीट किए दैट्स नॉट मी बट whoever that is I hope he is safe. Also आपको बताओ बादशाह एंड यो-यो हनी सिंह का कंट्रोवर्सी, पहले जो माफिया मुंडीर में थे एक साथ, तो उसके बारे में रिसेंटली बादशाह ने रिएक्ट करा ना। तो बादशाह बताया कि जब माफिया मुंडीर था तब यो-यो हनी सिंह सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, वो सिर्फ अपने करियर को लेकर फोकस थे, वो हमारे बारे में नहीं सोचते थे। एक तरफ तुम हमको भाई बोलते थे बट हमारा जो स्ट्रगल था उसको कभी एक्नॉलेज नहीं किया। एंड वो ये भी क्लेम करते हैं कि यो-यो हनी सिंह ने जो है बादशाह को ब्लैंक कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कराया था। तो चलिए अगली अपडेट क्या हो चुकी युजवेंद्र चहल की वाइफ धनश्री वर्मा के बारे में। तो धनश्री वर्मा बे बाइसेप्स के पॉडकास्ट पर रिवील की कि जब युजवेंद्र चहल उनको फर्स्ट मैसेज किए थे तब उनको पता भी नहीं था कि युजवेंद्र चहल एक क्रिकेटर है। एंड पता है युजवेंद्र चहल ने क्या बोल के मैसेज किया था धनश्री को?
मैं तुमसे डांस क्लासेस लूंगा करके ना। वो बोली जब मैंने क्रिकेट देखना बंद किया था तभी युजवेंद्र चहल जो इंडियन क्रिकेट टीम में आए थे, इसलिए मुझे पता नहीं था कि युजवेंद्र चहल एक क्रिकेटर है। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।